लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि कैदियों के साथ 5 on 5 बैटल में गॉन और उसके फ्रेंड्स ने 2 बैटल जीता है और एक बैटल को हारा है थैंक्स टू टोनपा द रूकी क्रशर। और अब उन्हें उस एरिना से बाहर जाने के लिए केवल एक जीत की और आवश्यकता है। बैटल का चौथा राउंड सीरीज ऑफ बैटिंग है जिसमें टाइम को करेंसी की तरह यूज किया जा रहा है। करंट में लेरॉट के पास 80 घंटे हैं और लियोरियो के पास केवल 20 घंटे। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर लियोरियो का टाइम 0 हो जाता है तो उसकी पूरी टीम को 50 घंटे के लिए एक रूम में लॉक होकर बिताना पड़ेगा। मैं लास्ट एपिसोड के लिए माफी चाहता हूं जिसमें मैंने बताया था कि अगर लियोरियो का टाइम 0 हो गया तो उसकी टीम का उस टावर से निकलने के लिए बचे हुए टाइम का आधा टाइम माइनस हो जाएगा, जो कि असल में गलत था। खैर, अब देखना यह है कि लियोरियो और लेरॉट अगला दांव किस बात पर लगाते हैं। और इस एपिसोड की शुरुआत में लियोरियो भी लेरॉट से यही सवाल करता है कि वो अगला बैट किस बात पर लगाना चाहेगी, जिसके बाद लेरॉट अपने ऊपर ढके हुए नकाब को उतार देती है, जिसे देखकर लियोरियो की आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि लेरॉट सच में बहुत क्यूट होती है। उसे देखकर लियोरियो का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। लियोरियो की हालत देखकर किलुआ कहता है, ये कितना ठरकी आदमी है, इसका हार्ट बीट मुझे यहाँ तक सुनाई दे रहा है। जिस पर कुरापिका कहता है, मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। और गॉन बस चुपचाप ये सब देख रहा होता है। फिर लेरॉट कहती है कि मैं इस बात पर बैट खेलना चाहती हूँ कि मैं वाकई एक औरत हूँ या फिर एक आदमी। जिसे सुनकर पहले तो लियोरियो चौंकता है, फिर सोचने लगता है कि ये डेफिनेटली एक औरत है या फिर हो सकता है कि ये ट्रांसजेंडर हो। नहीं, ये पक्का एक औरत है। और फिर लेरॉट से कहता है, मैं तुम्हारा बेट एक्सेप्ट करता हूँ, पर तुम मुझे इस बात का कैसे प्रूफ दोगी कि तुम औरत हो या आदमी। जिस पर लेरॉट कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अपनी बॉडी का हर एक पार्ट को छूने दूंगी, फिर तो तुम्हें समझ आ ही जाएगा कि मैं आदमी हूँ या औरत। फिर क्या था, अपना ठरकी लियोरियो झट से अपना 10 घंटा इस बात पर लगा देता है कि लेरॉट एक आदमी है, जबकि वहाँ खड़ा हर आदमी इंक्लूडिंग लियोरियो को भी यही लग रहा होता है कि लेरॉट सच में एक औरत है। पर फिर भी लियोरियो उसके आदमी होने पर बेट लगाता है, सिर्फ इसलिए ताकि अगर वो गलत भी होगा तो एग्जामिन के बहाने लेरॉट की बॉडी को अच्छे से वो छू सकेगा। लेरॉट की खूबसूरती को देखकर वह इस वक्त अपना हंटर बनने का सपना भी भूल चुका होता है। इसके ऊपर से वह यह विश मांग रहा होता है कि काश मैं गलत हूँ और लेरॉट वाकई एक औरत निकले। और यहाँ हम देखते हैं कि किलुआ और कुरापिका पहले से ही समझ चुके होते हैं कि लियोरियो आगे क्या करने वाला है और वो लोग पहले ही लियोरियो की हार मान लिए होते हैं। और होता भी कुछ ऐसा ही है। लियोरियो कहती है कि वो एक औरत है, जिसके बाद लियोरियो प्रूफ के बहाने उसे छूकर अच्छे से एग्जामिन भी कर लेता है और एज एक्सपेक्टेड वो ये बैट हार कर अपना 10 घंटा भी लूज कर लेता है। अब उसके पास केवल 10 घंटे ही और बचे हैं। अब लियोरियो अपने हसीन पल के सेलिब्रेशन से बाहर निकलते हुए ये सोचने लगता है कि अब मेरे पास आखिरी 10 घंटे हैं, अब मैं हारने का चांस बिल्कुल भी नहीं ले सकता। और अब बारी भी उसकी ही है ये चुनने की कि अगला बैट वो किस पर लगाने वाला है। तो वो सोच ही रहा होता है कि किस पर मैं बैट लगाऊं कि तभी गॉन उसे चिल्लाकर कहता है कि तुम इस बात पर बैट लगाओ कि तुम एक टीनेजर हो या फिर एक एडल्ट। जिस पर लियोरियो कहता है, ये तो कोई भी देखकर समझ जाएगा गॉन कि मैं एक टीनेजर हूँ क्योंकि मैं शक्ल से ही बच्चा दिखता हूँ। जिसे सुनकर लेरॉट एकदम से चौंक जाती है क्योंकि लियोरियो एक टीनेजर लगता ही नहीं है। और अगर वह गॉन की बात मान लेता तो वो पक्का ये राउंड जीत ही जाता क्योंकि लेरॉट कभी भी ये गेस नहीं कर पाती कि लियोरियो एक टीनेजर है। बट अपना लियोरियो तो गधा है। वो लेरॉट से कहता है कि वो इस बात पर बेट लगाना चाहता है कि रॉक पेपर सीजर्स में उन दोनों में से कौन जीतेगा, क्योंकि उसे लगता है कि इस गेम में वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है क्योंकि उसने रिसेंटली एक टूर्नामेंट भी जीता था। जिस पर लेरॉट कहती है, तो ठीक है, मैं अपनी जीत पर अपना पूरा 80 घंटे लगाती हूँ। जिसे सुनकर लियोरियो चौंक जाता है क्योंकि लेरॉट को 80 घंटे लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। अगर वो अपना 10 घंटा भी लगाती तो भी काम चल जाता, पर अब अगर वो हारेगी तो अपना पूरा 80 घंटा खो देगी। लियोरियो ये सोच रहा होता है कि ये कितनी कॉन्फिडेंट है अपनी जीत पर कि इसने अपना पूरा 80 घंटा लगा दिया। मतलब ये होगा कि ये रॉक पेपर सीजर्स में बहुत प्रो प्लेयर होगी और वो बहुत टेंशन में आ जाता है। दोस्तों, असल में लेरॉट यही चाहती थी कि लियोरियो टेंशन में आ जाए, इसलिए उसने अपने 80 घंटे का दांव लगाकर अपने आप को जीतने के लिए बहुत कॉन्फिडेंट शो किया ताकि लियोरियो को यकीन हो जाए कि वो रॉक पेपर सीजर्स की प्रो प्लेयर है। क्योंकि ये गेम कुछ ऐसा है कि इसमें अगर आपका अपोनेंट स्ट्रेस लेने लगता है तो आपके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और होता भी कुछ ऐसा ही है। लियोरियो लेरॉट से इस गेम में बुरी तरह से हार जाता है और उसके हाथ से आखिरी 10 घंटा भी चला जाता है, जिसकी वजह से अब उसकी पूरी टीम को एक रूम में 50 घंटे बिताने की पनिशमेंट भी मिलने वाली है। और अभी तक हुए इस बैटल में उनके पास 2 विन्स हैं और 2 लॉसेस। अब उनके पास एक ही मौका है जिसमें अगर वो लोग जीते तो ही इस एरिना से बाहर निकल पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि लेरॉट अपने साथी कैदियों के पास जाकर माइक
माइक पर एग्जामिनर लिप्पो से पूछती है कि अब एग्जाम के इस फेज को खत्म होने में और कितना टाइम बाकी है, जिस पर लिप्पो उसे बताता है कि अभी 59 घंटे और 15 मिनट और बाकी हैं। यानी कि अब गॉन और उसके फ्रेंड्स के पास इस फेज में पास होने के लिए 10 घंटे से भी कम टाइम बचा है, क्योंकि 50 घंटे तो लियोरियो के हारने की वजह से उन्हें एक रूम में लॉक होकर बिताना होगा। लेरोट और बाकी कैदी जब कैंडिडेट्स के बचे हुए टाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उन 5 में से आखिरी कैदी कहता है कि फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास कितना टाइम बाकी है, क्योंकि मेरा अपोनेंट मेरे हाथों मरने वाला है। और इधर हम देखते हैं कि बैटल के आखिरी राउंड में आने के लिए किलुआ रेडी होता है, पर लियोरियो पहले से एज्यूम कर लिया होता है कि किलुआ जीत नहीं पाएगा। वो कह रहा होता है कि मुझे पिछला राउंड हारना नहीं चाहिए था, अगर मैं जीत गया होता तो हमें किलुआ जैसे एक नाजुक बच्चे के भरोसे अभी नहीं बैठना पड़ता। जिस पर किलुआ गुस्सा होते हुए कहता है कि गॉन, इस आदमी को समझाओ, ये मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है और ये अभी से क्यों गिव अप कर रहा है। अभी तो हमें पता भी नहीं है कि अगला बैटल कैसे और किसके साथ होना है। वेल, अगर इस बैटल में कोई मैथ वाला गेम हुआ तो मैं तो पहले ही सरेंडर कर दूंगा। जिसके बाद लियोरियो कहता है, ओ हाँ, अभी भी हमारे पास चांस है, बस हमें दुआ करना है कि किलुआ का अपोनेंट कोई कमजोर इंसान हो। इधर बेंडोट और लेरोट किलुआ की फिक्र करते हुए कह रहे होते हैं कि वो बच्चा अभी कितना छोटा है, मुझे बुरा लग रहा है कि उसे इतनी जल्दी इस मॉन्स्टर के हाथों मरना होगा। और लिप्पो भी कह रहा होता है कि मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उस मॉन्स्टर का यूज ना करूं, पर हंटर एग्जाम में रहम के लिए कोई जगह नहीं है। वो बच्चा यहाँ मर जाएगा और ये उसकी बदकिस्मती है। इसके बाद एग्जामिनर लिप्पो उस 5वें कैदी के हाथों को खुलवा देता है, जिसे देखकर लेरोट, सेडोकॉन और यहाँ तक कि बेंडोट भी बहुत डर जाता है। लेकिन माजितानी, जो उसके बारे में नहीं जानता था, वो उसके पास जाकर कहने लगता है, इसमें डरने जैसा क्या है, मुझे तो इससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। कि तभी वो 5वां कैदी माजितानी के चेहरे को पकड़कर दीवार के अंदर घुसा देता है और दीवार को चीरता हुआ एरिना की ओर जाने लगता है। और जैसे ही वो अपने चेहरे से नकाब उठाता है, लियोरियो भी बहुत घबरा जाता है, क्योंकि वो उस कैदी को जानता था। वह किलुआ से कहता है कि हमें अपनी हार पहले ही मान लेनी चाहिए, क्योंकि जिंदा रहे तो ये एग्जाम हम अगले साल भी दे सकते हैं। जिस पर किलुआ पूछता है कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। फिर लियोरियो उस कैदी के बारे में बताता है कि उसका नाम जॉनेस द डाइसेक्टर है। जाबान सिटी के हिस्ट्री में इससे बुरा सीरियल किलर कोई नहीं है। इसने कुल 146 लोगों को बड़ी बेरहमी से मार डाला था, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी शामिल हैं। और इसने उन सबको सिर्फ अपने हाथों से मारा था और इसे 968 साल की सजा हुई है। लियोरियो किलुआ से कहता है, तुम्हें इससे लड़ने की जरूरत नहीं है, हम अगले साल फिर से कोशिश कर लेंगे। पर किलुआ उसकी बात नहीं मानता और जॉनेस से लड़ने चला जाता है। लियोरियो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वह उसकी कुछ भी नहीं सुनता। फिर कुरापिका लियोरियो से कहता है, उसे जाने दो यार, जरूर उसके दिमाग में कोई ना कोई प्लान होगा। पर गॉन यहाँ कुछ भी नहीं कहता। फिर हम देखते हैं कि किलुआ जॉनेस से पूछता है कि हम ये बैटल कैसे करने वाले हैं। जिस पर जॉनेस कहता है, बच्चे, तुम्हें गलतफहमी हो गई है, यहाँ कोई बैटल नहीं होने वाला, बल्कि ये बस एक तरफा कत्लेआम होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस एग्जाम से, और ना ही मैं अपनी सजा कम कराने में इंटरेस्टेड हूँ। मैं केवल और केवल तुम्हारी चीख सुनना चाहता हूँ। जिस पर किलुआ कहता है, ओह अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर जो मर जाएगा वही इस बैटल का लूजर होगा। जिस पर जॉनेस कह रहा होता है कि मैं अपने इन हाथों से तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करूंगा। और उसकी बात कंप्लीट भी नहीं हुई होती कि किलुआ लाइटनिंग जैसी तेजी के साथ उसका दिल उसके सीने से बाहर निकाल देता है और जॉनेस बस देखता रह जाता है और इवेंचुअली मारा जाता है। ये सब देखकर वहां खड़े सभी लोग बस देखते रह जाते हैं, बस गॉन को छोड़कर, क्योंकि वो तो पहले से ही जानता था कि किलुआ एक असैसिन फैमिली से है। इसके बाद अपना किलुआ बड़े ही कूल अंदाज में बेंडोट से कहता है, तो ये हमारी तीसरी जीत है, मतलब हम इस एरिना से अब आगे जा सकते हैं ना। जिस पर बेंडोट डरते हुए उसकी हाँ में बस हाँ मिला रहा होता है। फिर किलुआ उससे कहता है, बाय द वे, तुम्हें भी फाइट करने की खुजली तो नहीं हो रही है ना, क्योंकि तुम्हारी फर्स्ट बैटल भी बिना लड़े ही खत्म हो गई थी। जिस पर बेंडोट कहता है, नहीं, मुझे नहीं लड़ना है। फिर किलुआ वहाँ से अपने दोस्तों के पास चला जाता है। इसी बीच लियोरियो गॉन से पूछता है कि किलुआ आखिर है कौन। जिस पर गॉन उन सबको किलुआ के असैसिन फैमिली से होने वाली बात बता देता है और तभी वहाँ किलुआ भी पहुंच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिप्पो गॉन और उसके फ्रेंड्स को गैम्बलिंग में हारने के चलते एक रूम में 50 घंटे बिताने को कहता है और सभी उसी रूम में चले जाते हैं। इधर दूसरी ओर हम देखते हैं कि एग्जाम के थर्ड फेज को अभी तक 3 लोगों ने पास कर लिया है, जिसमें सबसे पहले हिसोका, दूसरा गिट्टा रैकर और थर्ड हांजो होता है। इधर उस रूम में कुरापिका किलुआ से पूछता है कि आखिर उसने कैसे इतनी आसानी से जॉनेस का दिल निकाल लिया। जिस पर किलुआ बताता है कि वो अपने बॉडी को कुछ हद तक मैनिपुलेट कर
सकता है, यानी कि वो अपने शरीर के अंगों को कुछ हद तक घटा या बढ़ा सकता है। और आगे वो बताता है कि उसके फादर इस मामले में कहीं ज्यादा बेटर हैं। ये सब सुनकर कुरापिका सोच रहा होता है कि शुक्र है ये हमारी टीम में है। अब क्योंकि उन्हें 50 घंटे इसी रूम में बिताना है, इसलिए गॉन और किलुआ एंटरटेनमेंट की चीजें ढूंढने लगते हैं और बाकी तीनों बस आराम कर रहे होते हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। यहाँ तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।